बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल बै अल फासिद, मकतबा रहमानिया का सफ़ा नंबर 56 और बुशरा का सफ़ा नंबर 81। वला यजूज़ु बैउल आबिक, भगोड़े ग़ुलाम को बेचना जायज़ नहीं है। यानी वो ग़ुलाम जो भागा हुआ हो, मतलब ये भाग चुका हो, ये नहीं आबिक से मुराद जो भाग जाया करता हो। समझ गए इसका फ़र्क? भागे हुए ग़ुलाम को बेचना जायज़ नहीं है। लिन्ना ये नबी अलैहिस्सलाम, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। हदीस नीचे हाशिए में लिखी हुई है। कुल्तु रवाहु इब्न माजा फ़ी सुनन अबी सईद अल-खुदरी अन्ना नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा, आगे इन चीज़ों से आपने मना किया। उसमें एक है वह अन शिराइल अब्दी व हुवा आबिकुन, है ना। तो लिहाजा इस हदीस के तहत अल्लाह के नबी ने मना किया है। वली अन्नहु, दूसरी दलील अक़ली, ला यक़दिरु अला तस्लीमी, तो उसको सपोर्ट करने पर कादिर नहीं, जो भागा हुआ है। इल्ला अन यबीअहु मिन रजुलिन ज़अम अय क़ाला अन्नहु इंदहु, मगर ये कि मैं बाए उस ग़ुलाम को बेचूँ उस आदमी के हाथ जो आदमी ये कहता है कि वो ग़ुलाम उसके पास है। मसलन मैंने बेचना था जाहिद को, जो मेरा मुश्तरी है, इसके साथ ख़रीदो फ़रोख्त मेरी चलती है, लेकिन मैंने उसको ये ग़ुलाम इसीलिए नहीं बेचा कि ग़ुलाम मेरा भागा हुआ है। मैंने कहा शरन बेचना जायज़ नहीं है, इसलिए आपको नहीं बेच सकता। इतने मुझे हुज़ैफ़ा ने कहा जी वो ग़ुलाम मेरे पास है, तो मैंने कहा अच्छा मैं आपको बेचता हूँ, फिर जायज़ है। क्यों? लिअन्नल मनहिया बैउ आबिकिन मुतलकिन, चूँकि हदीस में यहाँ सवाल ही पैदा होता है ना, जब हदीस में भागे ग़ुलाम को बेचना मना है, फिर आप क्यों जायज़ करार दे रहे हैं? उस इतराज़ को सामने रखकर दलील बयान की जा रही है। लिअन्नल मनहिया, क्योंकि जिस चीज़ से रोका गया है वो बैउ आबिकिन मुतलकिन, वो मुतलक भागा हुआ ग़ुलाम है। नीचे लिखा हुआ है मुतलकिन एक कामिलन, लिअन्नल मुतलक यनसरिफु इलल कामिल। आपने कहता पढ़ा होगा अल मुतलकु इज़ा युतलकु युरादु बिहिल फ़र्दुल कामिल। सुने, अल मुतलकु इज़ा युतलकु युरादु बिही अल फ़र्दुल कामिल। मुतलक को जब मुतलक रखा जाता है तो उससे मुकम्मल कामिल चीज़ मुराद होती है। क्योंकि आप कहा ना कि भागे हुए ग़ुलाम की बैमन है, तो हर लिहाज से भागा हुआ हो, तो वो कामिल भागा हुआ मुराद है। और ये कामिल भागा हुआ नहीं है, इसलिए कि ये मेरे हक़ में तो भागा हुआ है और उसके हक़ में भागा हुआ नहीं है, तो कामिल भागा हुआ ना हो। कामिल भागा तो वो होगा जो दोनों के हक़ में भागा हुआ हो, जैसे मेरे और ज़हद दोनों के हक़ में भागा हुआ था। तो अल्लाह के नबी ने कामिल भागे हुए ग़ुलाम को बेचने से मना किया है। वो हमने नहीं बेचा, हदीस पर अमल किया है। अभी जिसको हम बेच रहे हैं या कामिल भागा हुआ नहीं है, लिहाजा हदीस की नहीं में दाखिल ही नहीं। कामिल कौन है? वह अन यकून आबिकन फ़ी हक़्क़िल मुतआक़िदैन, दोनों मुतआक़िदैन के हक़ में भागा हो। वहादा गैरु आबिकिन फ़ी हक़्क़िल मुश्तरी, और ये मुश्तरी के हक़ में नहीं भागा हुआ। लिअन्नहु इंदहु फ़ी ज़ामिही, इसलिए कि ख़ुद उसके बकौल उसके अपने पास मौजूद है। वली अन्नहु, और इस वजह से, अन्नहु की ज़मीर का मर्जा आबिक है, और इस वजह से कि वो ग़ुलाम इज़ा काना इंदल मुश्तरी, जब वो ग़ुलाम मुश्तरी के पास हो। मुश्तरी नीचे को हिंसा लिखा हो आपके यहाँ? 9, ठीक है। हमारे रहमानिया में ये 7 लिखा हुआ है, ये गलत है, इसको 9 करना चाहिए। इज़ा काना इंदल मुश्तरी, और जो वो भागा ग़ुलाम है जब वो मुश्तरी के पास हो, इंतफ़ल अज्ज़ अन तस्लीम, फिर तस्लीम से जो अज्ज़ होता है वो मुंतफ़ी होगा ना, क्योंकि बाए सपुर्द करने से आजिज़ था, अब ये आजिज़ होना ख़त्म होगी, इसलिए कि अब तो वो आजिज़ नहीं रहा, क्योंकि वो मुश्तरी के पास सपुर्द किया जा चुका है। वहुवल मानिउ, और यही आजिज़ आना ही माने था कि आदमी सपुर्द करने पर जब कादिर नहीं है तो ये आजिज़ है। आजिज़ होना माने था बै के जवाज़ से। सुम्मा ला यसीरु, अब ये मसला ख़त्म हो गया, बस आगे एक नया मसला छेड़ रहे हैं। नया मसला ये है कि बै के अंदर ज़रूरी होता है कि बाए समन पर कब्ज़ा करता है और मुश्तरी मबी पर कब्ज़ा करता है अक़द बै हो जाने के बाद। और यहाँ जो मुश्तरी हुज़ैफ़ा है, इसने जो उस ग़ुलाम पर कब्ज़ा किया हुआ है पहले से, और अक़द बै हो जाने के बाद अब इस पर लाज़िम है कि वो मबी पर कब्ज़ा करे, क्या इसका वही पिछला कब्ज़ा नए कब्ज़े के लिए क़ायम मक़ाम हो जाएगा, बस हो गया कब्ज़ा, या नए सिरे से फिर एक दफ़ा ग़ुलाम पर कब्ज़ा करना पड़ेगा, यह कहने के लिए कि बै के बाद जो कब्ज़ा मेरे ऊपर लाज़िम है अब मैं वो कब्ज़ा कर रहा हूँ? समझे इस मसले को? इसमें क़ायदा ये है, एक होता है कब्ज़े अमान, एक होता है कब्ज़े ज़मान। कब्ज़े अमान, उसके पास जो चीज़ है उसने उस पर कब्ज़ा किया हुआ, कब्ज़ा अमानत के तौर पर है।
मसलन मैंने उसके पास चीज़ अमानतन रखवाई हुई, या भागा हुआ गुलाम उसके पास गया, उसने अमानतन अपने पास, जैसे लुकते चीज़ आदमी के पास अमानतन होती है, भागी हुई चीज़, भागा गुलाम उसके पास गया, उसने अमानतन उस पर कब्ज़ा करके अपने पास रखा हुआ था। और अब जो बै का कब्ज़ा होता है, ये बै का कब्ज़ा कब्ज़े अमान होता है, कब्ज़े ज़मान होता है? ये तो कब्ज़े ज़मान होता है जो बै का कब्ज़ा होता है। जब सौम वाला शिरा वाला कब्ज़े ज़मान होता है, तो बै दो से अला दर्जे की चीज़ है, तो कब्ज़े ज़मान होता है। अब कब्ज़े अमान का दर्जा छोटा है, कब्ज़े ज़मान का दर्जा बड़ा है। कब्ज़े अमान का कब्ज़ा छोटा वाज़ेह है कि अगर उसे चीज़ ज़ाय हो जाए, कोई पैसा नहीं उस पर। कब्ज़े ज़मान में तो फिर उसका ज़मान देना होता है उसको। तो कब्ज़े अमान का मर्तबा कम है, कब्ज़े ज़मान का मर्तबा ज़्यादा है। तो कम चीज़ बड़ी चीज़ को शामिल नहीं होती, कम चीज़ बड़ी चीज़ को मुतज़म्मिन नहीं होती। छोटे लोग होते हैं बेचारे, उनके हाथ बड़ों तक तो नहीं पहुँचते। तो कायदा भी है कि छोटी चीज़ बड़ी चीज़ को मुतज़म्मिन नहीं होती, और बड़ी चीज़ छोटी चीज़ को मुतज़म्मिन होती। लिहाजा कब्ज़े अमान कब्ज़े ज़मान को मुतज़म्मिन नहीं होगा। चुनांचे हुज़ैफ़ा के पास जो पहले कब्ज़ा था वो कब्ज़े अमान था, इसलिए कि भागा वो गुलाम उसके पास पहुंचा, उसने अमानत के तौर पर कब्ज़ा कर लिया। मैंने कहा जी मेरा गुलाम भागा हो, तो उसने कहा वो तो मेरे पास है। मैंने कहा मैं बेचना चाहता हूँ, उसने कहा मुझे बेच दो। तो पहला कब्ज़ा अमान का है, अब दूसरा मुझसे कब्ज़ा बै के ज़रिए से ज़मान का ले रहा है। लिहाजा सबका कब्ज़ा काफ़ी नहीं होगा, हमारी बै हो जाने के बाद एक दफ़ा फिर उस पर कब्ज़ा करेगा ताकि कब्ज़ा ज़मान मुतहक़्क़िक़ हो जाए। समझ गए इसको? अलबत्ता अगर इसने उस भागे गुलाम को गसब किया था, कहीं गुलाम भाग रहा, इसने कहा ये है तो भागा, मालिक था नहीं, इसने उसको गसब कर लिया, डाका डाल के उठा लिया उस गुलाम को। अब वो गसब का कब्ज़ा कौन सा कब्ज़ा होता है? ज़मान होता है। और बै का कब्ज़ा भी, ये एक दूसरे के बराबर हैं, लिहाजा उस साहब का कब्ज़ा ही काफ़ी होगा। अब देखो आगे वो मसला बता रहे, सुम्मा फिर आगे मसला है, ला यसीरुल मुश्तरी काबिदन बिमुजर्रदिल अक़दी इज़ा कान फ़ी यदिही। फिर वो मुश्तरी महज़ अक़द बै कर लेने से उस मबी पर कब्ज़ा करने वाला नहीं कहेगा जब वो ग़ुलाम उसके कब्ज़े में हो। ग़ुलाम उसके कब्ज़े में है, फिर भी इस अक़द के ज़रिए से उस पर कब्ज़ा करने वाला शुमार नहीं होगा कि इसने कब्ज़ा कर लिया मबी पर। वकान अशहद इंद अख़ज़िही, जब वो, अब सुनो पूरी कैद चल रही है, जब वो ग़ुलाम उसके कब्ज़े में हो और उस मुश्तरी ने उस ग़ुलाम को पकड़ने के वक्त दो गवाह भी बना लिए थे कि भाई ये ग़ुलाम भागा हुआ है, मेरे पास आया, मैं इसको अपने पास रख रहा हूँ, ये अमानत है मेरे पास, मैं वापस करूँगा, तो अमानत होना पक्का हो गया। अब ऐसी सूरत में महज़ अक़द से वो कब्ज़ा करने वाला शुमार नहीं होगा। क्यों? लिअन्नहु अमानतुन इंदहु, क्योंकि ये कब्ज़ा उसके पास, ग़ुलाम उसके पास अमानत था। व कब्ज़ुल अमानत ला यनूबु अन कब्ज़िल बै, और कब्ज़े अमानत कब्ज़े बै का क़ायम मकाम नहीं होता। उसकी वजह कि कब्ज़े बै कब्ज़े ज़मान होता है। वलौ कान लम युशहिद, अगर इस मुश्तरी ने इस ग़ुलाम को पकड़ते वक्त किसी को गवाह नहीं बनाया था, ग़ुलाम आया पकड़ के घर में रख लिया, तो गवाह तो बनाया नहीं है, यजिबु अन यसीरा काबिज़, जब गवाह नहीं बनाया था, ग़ुलाम ऐसे अपने पास रोक के रखा हुआ है, तो फिर गसब होगा या अमानत होगा? फिर तो गसब होगा, और गसब का कब्ज़ा कब्ज़ा ज़मान होता है। इसलिए कहा वलौ कान लम युशहिद, अगर मुश्तरी ने गवाह नहीं बनाए थे, यजिब अन यसीरा काबिज़न, अब ये ज़रूरी है कि मुश्तरी अब इस अक़द बै से होते ही उस ग़ुलाम पर कब्ज़ा करने वाला शुमार हो जाए। क्यों? लिअन्नहु क़ब्ज़ु ग़स्ब, इसलिए कि ये गसब का कब्ज़ा है, और गसब का कब्ज़ा कब्ज़ा ज़मान होता है, और जो कब्ज़ा ज़मान होता है वो कब्ज़ा बै के कायम मकाम हो जाता है। आपको मैंने पहले बता दिया। अच्छा, यहाँ एक बात बतानी थी, फ़िक़्हुल बुयू में सफ़ा नंबर 417 हज़रत ने एक मुस्तकिल उन्वान लिखा है, हल यकफ़िल क़ब्ज़ु साबिक़ु अलल मबी, क्या साबिक़ा कब्ज़ा मबी पर काफ़ी होता है या नहीं होता? ज़माना बदल गया है, मसाइल बदल गए हैं, तो उसमें बहुत सारी जगह पर एक चीज़ आदमी के पास मौजूद होती है, नया कब्ज़ा मुश्किल होता है। तो मुफ्ती साहब ने उसमें लिखा है कि अगरचे मसला तो यहाँ यही है कि कब्ज़ा अमानत कब्ज़ा ज़मान के कायम मकाम नहीं होता, दोबारा नया कब्ज़ा करना पड़ेगा। लिहाजा अगर नया कब्ज़ा करने से पहले वो ग़ुलाम उसके पास हलाक हो गया तो वो कोई पैसे नहीं देगा। समझ गए? तो अगर कब्ज़ा ज़मान होगा तो फिर हमारा अक़द बै ताम हो गया था, तो इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है ना। जब मैंने इसको ग़ुलाम बेचा है, इसका पिछला कब्ज़ा कब्ज़ा अमान था और नया कब्ज़ा करना था ना। अगर हम पिछले कब्ज़े को कब्ज़ा बै ना माने, जैसा कि हम नहीं मान रहे, अभी हम कहते हैं वो कब्ज़ा अमान है और बै कब्ज़ा ज़मान है, लिहाजा एक दफ़ा फिर कब्ज़ा करे, या जब तक एक दफ़ा फिर कब्ज़ा नहीं करेगा उस तक उसका कब्ज़ा अमान चल रहा है ना।
इसी दौरान अगर गुलाम मर जाता है तो ये मुझे कहेगा कि आपने जो मुझे मबी दिया था उस पर तो मैंने कब्जा नहीं किया, लिहाजा वो बै कैसे हुई। और जो मरा है वो तो अमानत के तहत मरा है, मेरे ऊपर कोई ज़मान नहीं उसका। और अगर हम ये कहें कि बै होते ही जो पिछला कब्ज़ा था भला कब्ज़ा अमान हो, वो इसका कब्ज़ा बै हो गया, जब हमने यूँ मान लिया, अब बै हो जाने के बाद अगर मर जाता है तो कब्ज़ा ज़मान होगा, क्योंकि हमने ये कहा है कि अक़्द बै होते ही वो कब्ज़ा अमान कब्ज़ा ज़मान में बदल गया था, तो फिर तो इस पर ज़मान लाज़िम आएगा। अब इस फ़र्क को समझ रहे हैं। अब मुफ्तकी साहब लिखते हैं, क्या साबका कब्ज़ा मबी पर काफ़ी होता है या नहीं होता। एक मसला तो ये है जो अभी हमने पढ़ा है, कब्ज़ा अमान कब्ज़ा ज़मान के ऊपर के लिए काफ़ी नहीं होता। हज़रत ने उन्वान बांधने के बाद कि क्या कब्ज़ हल यकफ़िल क़ब्ज़ साबिक़ अल मबी, इसमें लिखा है कि कब्ज़ अमान की सूरत में अगर वो मबी मजलिस अक़्द में मुश्तरी के पास मौजूद हो, हाजिर हो, कब्ज़ अमान की सूरत में अगर वो मबी मजलिस अक़्द में मुश्तरी के पास मौजूद हो, हाजिर हो, तो वही साबिक़ कब्ज़ा काफ़ी है। ग़ुलाम उसके पास मौजूद है, मैंने कहा यार ये ग़ुलाम मैं आपको बेचना चाहूँगा, भागा हुआ, उसने कहा ठीक है मैंने ख़रीद लिया, तो गोया कि उस पर तैयार है कि ठीक है मैंने इसको ले लिया है, तो बस वो कब्ज़ा सबका काफ़ी हो गया, कब्ज़े में है तो सही, और क्या करना है, इसी यही कब्ज़ा शुमार होगा। अलबत्ता मबी के ग़ैब होने की सूरत में तजदीद कब्ज़ा लाजमी है। जिस वक्त मैंने बेचा उस वक्त मजलिस अक़्द में इसका कब्ज़ा नहीं है मबी पर, उस वक्त मबी इससे ग़ैब है, तो अब इस हमारे अक़्द होने की वजह से एक नया कब्ज़ा इसको करना पड़ेगा। तो ये अब गोया कि जदीद मसला निकला, इसमें फ़ायदा है लोगों का। इसकी सूरतें काफ़ी तरह लिखी, हज़रत ने फ़िक़्हुल बुजूम को देखना चाहे वहाँ देख सकता है। अगर हम पिछले कब्ज़े को काफ़ी न समझें, इसमें कई मशक्क़तें पैदा होती हैं, यानी लोगों का फ़ायदा इसी में है कि उस साबका कब्ज़े को कब्ज़ा ज़मान मान लिया जाए, उससे फ़ायदा ये होता है कि आगे बेचना जायज़ हो जाता है। जब जैसे मैंने अक़्द किया, उसके पास पहले चीज़ मौजूद पड़ी है, वो कब्ज़ अमान है, वो मेरा अक़्द होते कब्ज़ ज़मान हो गया, आगे फ़ौरन ठाक आगे नया सौदा कर सकता है, वरना तो पहले एक दफ़ा कब्ज़ा करेगा फिर उसको आगे बेचेगा। तो ये फ़ायदा फ़र्क समझिए आप। इस तरह और भी कई मशक्क़तें पेश आती हैं जो तकी साहब के इस कौल की वजह से हल हो जाती हैं कि जिस वक्त अक़्द हो रहा है अगर वो चीज़ उस वक्त उस मुश्तरी के पास मौजूद है तो बस वही कब्ज़ा अमान कब्ज़ा बै हो गया है, उसका भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा कि सौदा ख़त्म हो गया, बस वो भी कहेगा मैंने ख़रीद ली, मैंने कहा मैंने भी बेच दी, वरना तो हम लटके रहेंगे जब तक कब्ज़ा दोबारा कब्ज़ा नहीं होगा, सौदा ताम हो गया। और अगर उस वक्त वो चीज़ मौजूद नहीं है तो फिर एक दफ़ा नया कब्ज़ा करना पड़ेगा। ये कायदा बयान किया तकी साहब ने। और उसके बाद फिर वहाँ इस सिलसिले में दौर हाज़िर की बाज़ मशक्क़तें जो पेश आ रही हैं इस कब्ज़ा अमान के कब्ज़ा ज़मान के लिए काफ़ी ना होने की, वो मशक्क़तें ज़िक्र की हैं। फिर उनमें सहूलत की राह भी ज़िक्र की है, जो देखना चाहे देख ले, बड़ा दिलचस्प उन्वान है, सफ़ा नंबर 417 जल्द नंबर 1। हाँ, दोबारा कब्ज़ा कैसे किया जाएगा। कब्ज़ा ग़ुलाम उसके पास खड़ा हुआ है, अब हम कहते हैं दोबारा कब्ज़ा करो, एक दफ़ा फिर ग़ुलाम पर कब्ज़ा करेगा, यानी जिसकी एक हिस्सी आसान मिसाल में कोई बताता हूँ, उस ग़ुलाम पर एक दफ़ा फिर हाथ रख ले कि जी ये ग़ुलाम मैंने अब आपसे ले लिया है 1000 रुपये का। जब दोबारा हाथ रख कर उसको कहेगा कि ये ग़ुलाम अब मैंने ले लिया, अपने कब्ज़े में ले लिया, तो अब उस पर कब्ज़ा हो गया। कोई और चीज़ पड़ी थी उसके पास, मोबाइल रखा हुआ था, जब सौदा हो गया उसने मोबाइल उठा लिया, अपने हाथ में ले लिया, कहने लगे जी अब ये मोबाइल मैंने आपसे 10,000 का ले लिया, बस हो गया सौदा हमारा, ये कब्ज़ा हो गया। आगे कब्ज़े की फिर किस्में भी बहुत हैं, कब्ज़े की कई अक़साम है, तो जो जो उसकी जदीद किस्में हैं उसके मुताबिक जो कब्ज़े का तरीका है उस के मुताबिक फिर एक दफ़ा कब्ज़ा कर लेगा तो वो कब्ज़ा शुमार हो जाएगा। अच्छा, आगे उन्होंने कहा है कि वलो काला, अगर मुश्तरी ने कहा हुवा इंद फुलान फबिअहु मिन्नी फबाअहु ला यजूज़, उसने अगर मुश्तरी हुज़ैफ़ा ने कहा कि मेरे पास तो वो नहीं है, वो है तलहा के पास, फ़लाँ के पास है, लेकिन कोई नहीं, तुम उसको मेरे हाथों बेच दो, बस वो मेरा जोड़ीदार है, साथ भी बैठा हुआ है, वो मैं उसे खुद ही ले लूँगा। तो अगर उसने कहा मुश्तरी ने कि वो है फ़लाँ के पास तो मुझे बेच दो, उसने उसको बेच दिया, ये जायज़ नहीं है। क्यों? लिअन्नहु आबिकुन फ़ी हक़्क़िल मुतआक़िदैन, क्योंकि हमने वहाँ कहा था कामिल वो होता है जो मुतआक़िदैन के हक़ में भागा हो, या मुतआक़िदैन के हक़ में तो भागा हुआ है ना, भला अगला मुतआक़िद तकड़ी पार्टी है, वो कहता है तुम बेच दो, आगे मेरा अपना काम है निकलवाना। या लोग कहते हैं ना फलाना प्लाट है ना वो फंसा हुआ कहीं, कह रहे वो कोई नहीं तुम बेच दो, आगे निकलवा हम खुद ही लेंगे। वो बेचने वाले के कब्ज़े में भी नहीं होता, वो मुश्तरी के कब्ज़े में भी नहीं होता। तो मुतआक़िदैन के हक़ में भागा हुआ है। दूसरा वली अन्नल बाइअ ला यक़दिरु अला तस्लीमिही, दूसरी दलील ये कि बाय उसकी को तस्लीम करने पर कादिर नहीं, इसलिए कि मेरे लिए तो भागा हुआ है,
तो भला वो तला के पास मौजूद है लेकिन मैं उसको सुपुर्द नहीं कर सकता। ये ख़ुद कह रहा है कि एक फ़लाँ शख्स है उसके पास है, बस तुम बेच दो, हालांकि मैं उसको सुपुर्द नहीं करवा सकता उससे। इसने कहा तुम बेचो मैं कर लूँगा, तो जायज़ नहीं है, इसलिए कि वो मेरा अपना भी कब्ज़ा नहीं हो रहा, इसका भी आगे कब्ज़ा नहीं हो रहा, यानी मैं इसको कब्ज़ा नहीं दे रहा। वलाउ बा अल आबी का सुम्मा आदा मिनल इबाक। अब ये मसला है कि एक भागा हुआ ग़ुलाम मैंने बेच दिया। ये मसला तो पहले कई दफ़ा इस उन्वान से गुजर भी चुका है कि शुरू में जब अक़्द बै हुआ था उस वक्त अक़्द बै फासिद था और जायज़ नहीं था। बाद में फिर उसका जो ज़वाल जो फसाद का सबब था या फासिद होने का सबब था बै का, वो सबब ज़ायल हो गया। अब दोबारा बै जायज़ होती है कि नहीं होती, यह पढ़ चुके हैं इस तरह के मसले। यहाँ भी वलो बा अल अब्दु वलो बा अल आबिक, अगर ये आबिक भागा हुआ, अगर मैंने बेचा आबिक को, जाहिद नज़र नहीं आ रहा, वलो बा अल आबिक, अगर मैंने जाहिद को भागा हुआ ग़ुलाम बेचा, सौदा हमने कर दिया, ग़ुलाम तो है ही नहीं। सुम्मा आदा मिनल इबाक, फिर वो भागे हुए से वो ग़ुलाम अपने भागने से वापस आ गया। आगे बिनाए में है मिनल इबाक के बाद वसल्लमहु लिल मुश्तरी, सौदा हो गया, उसके बाद ग़ुलाम आया, भागा ग़ुलाम वापस आया, तो अब मैंने मुश्तरी के सपुर्द कर दिया। ला यतिम्मु ज़ालिकल अक़्द, ये अक़्द अब ताम नहीं होगा, इसलिए कि ये फासिद नहीं था कि बाद में फसाद के ज़वाल की वजह से ठीक हो। लिअन्नहु वक़अ बातिलन, ये बातिल होकर वाक़ हुआ था, मुनक़िद हुआ था। बातिल क्यों? लिअन्इदामिल महल्लियती, क्योंकि बै का महल वो मादूम था, और बै का महल तो बै का रुकन है। एक चीज़ जिसको आप बेच रहे हैं वो है ही नहीं, तो आपने एक गोया कि मादूम चीज़ को बेच दी है। मादूम चीज़ को बेचना था, किसम लिखा है, मादूम चीज़ को बेचना बै बातिल होता है। तो मैंने तो एक मादूम चीज़ को बेचा था। लिअन्इदामिल महल्लियती, क्योंकि महल का लिअन्इदामिल महल्लियती, क्योंकि महल्लियत मादूम थी, बै का जो महल है वो मादूम था। नीचे लिखा फ़इन्ना महल्लल बै मालुन मक़दूर व तस्लीम, बै का महल तो वो माल है जो मक़दूर व तस्लीम हो, ये माल मक़दूर व तस्लीम ही नहीं था। लिहाजा जो बातिल हो जाए तो फिर बाद में ठीक नहीं हुआ करता। का बै तैर फ़िल हवाई, जैसा कि हवा में उड़ते हुए परिंदों को बेचना। एक आदमी ने कबूतर उड़ रहे थे वैसे कि आम चिड़ियाँ उड़ रही थी, तो उसने वो बेच दी, फिर उसको पकड़ लिया और उसी मजलिस में अगले को सपुर्द भी कर दिया, तो ये बै ठीक नहीं हुई, इसलिए कि जो उसने बेचा था वो माल मक़दूर व तस्लीम नहीं था, तो महल ही नहीं था बै का। जब बै का महल नहीं तो बै बातिल हो गई थी, बातिल होने के बाद फिर उसी मजलिस में पकड़ के वो सपुर्द भी कर दे तो बै ठीक नहीं होगी। ठीक वहाँ होती है जहाँ पर फसाद हो या बुतलान है। वअन अबी हनीफ़त अन्नहु यतिम्मुल अक़्दु इज़ा लम यफ़सख़ लिअन्नल अक़्द इन अक़द बिक़ियामिल मालिया वल मानिअ क़द इर्तफ़अ व हुवल अज्ज़ु अन तस्लीम। ये पहलू भी यजावा को मैं समझा रहा था, मेरे जहन में आ रहा था, लिखा भी है, यानी जहन में आने का मतलब ये कि अगरचे हमने पीछे पढ़ लिया कि उसका महल ही नहीं था, बै का महल ही नहीं रहा था, लेकिन ये एक जिहत से देखा जा रहा था। दूसरी जिहत भी थी जो मुमकिन आपके जहन में भी सोच चल रही हो, वो ये कि इमाम साहब फरमा रहे हैं अक़्द ठीक हो जाएगा। इज़ा लम यफ़सख़, जब इज़ा लम यफ़सख़िल क़ाज़ी अल अक़द क़ब्ल औदी, जब कादी ने, ये उसकी बात चल रही है ग़ुलाम की, भागा हुआ ग़ुलाम था, मैंने बेच दिया और कादी ने अभी तक इस अक़द को फसख नहीं किया, क्योंकि कादी के फसख करने से अक़द बिल्कुल फसख हो जाता है, फिर उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। कादी का आर्डर इस गार्डर होता है, पता है ना आपको, काजी का आर्डर गार्डर होता है, यानी काजी हुक्म जारी कर दे फिर जल्दी नहीं फसख होता। शरीयत में भी ये है कि कोशिश करो, काजी ने अगर फ़ैसला जारी कर दिया है, अगर वो किसी इमाम के कौल पर किया है जो कि इमाम का कौल मरजू है, मुफ्ता भी नहीं है लेकिन कौल है उसका, बस अब उसको नाफिज रखो, कादी के कौल की लाज रखो। इस तरह अगर कादी के फ़ैसले टूटने शुरू हो गए तो उसकी सारी साख और वकारी ख़त्म हो जाएगा। तो कादी का चूँकि आर्डर गार्डर होता है, वो मरजू कौल पर भी अगर फ़ैसला हो जाए तो उसको बाकी रखते हैं बहुत दफ़ा। अच्छा, इमाम हनीफा से मरवी है कि अक़द ताम हो जाएगा इज़ा लम यफ़सख़, जब कादी ने उसको अभी न तोड़ा हो। लिअन्नल अक़द, अक़द ताम क्यों हो जाएगा? लिअन्नल अक़द इन अक़द बिक़ियामिल मालिया, अक़द तो मालियत के क़ियाम की वजह से मुनक़िद हो गया था, यानी मालियत की क़ियाम तो थी। कैसे क़ियाम था मालियत का? बिनाए में लिखा लिअन्नल आबिक मालन ममलूक, ये तो अब नहीं कह सकते कि जो मबी है वो माल ही नहीं है, माल तो है, माल होने का इनकार आप नहीं कर सकते, क्योंकि अक़द मुनक़िद हुआ था मालियत के क़ियाम की वजह से, कि मालियत थी, क्योंकि आबिक माल ममलूक है। हाँ, एक चीज़ माने थी, वो क्या थी? मक़दूर अन तस्लीम नहीं था, मक़दूर तस्लीम नहीं था वो ग़ुलाम। ये बात वाकई आज
ये बात वाकई वो थी जिसकी वजह से बै नाजायज़ होनी चाहिए। वल माने ओ, माने क्या है? मकदूर तस्लीम ना होना। कद इर्तफ़ा, और वो माने उठ गया। माने क्या है? हुबा हुवल अज्ज़ अन तस्लीम, तस्लीम से आजिज़ आना, मकदूर तस्लीम ना होना। ये अब अज्ज़ उठ गया है तो ठीक हो गया। नज़ीर इमाम साहब कहते हैं मेरे पास मौजूद है, कमा इज़ा अबका बअदल बै, जैसा कि ग़ुलाम बै के बाद भाग गया कब्ज़े से पहले। ग़ुलाम बै के वक्त मौजूद था, उस वक्त मबी मादूम नहीं था, मौजूद था, बाद में भाग गया कब्ज़े से पहले, और फिर कब्ज़ा कराने से पहले वापस भी आ गया, यानी अभी बै हो गई और भाग गया, और फिर उसको पकड़ कर उसी मजलिस में उसको सुपुर्द भी कर दिया हमने, तो बै ठीक होगी। तो जैसे वहाँ ठीक होगी यहाँ भी होगी। इसी तरह युरवान मोहम्मद, इमाम मोहम्मद से भी एक रिवायत ऐसी है जो इमाम अबू हनीफा के मुताबिक रहमहुल्लाह, वकाला, आगे बिल्कुल आसान है, वला भाई ये था, ये भी आसान, लेकिन ये हमें थोड़ा सा ग़ुलामों से वाकफियत नहीं है, और एक नई बात भी थी, कब्ज़ा अमान कब्ज़ा ज़मान। लेकिन अभी जो हम पढ़ने लगे ना, ये तो ऐसे आंखें तो बंद कर लो और मैं पढ़ा दूँ, इंशाल्लाह पास हो जाएगा। वला बई लबनी इमरातिन फ़ी कदहिन, औरत का दूध बेचना जायज़ नहीं है प्याले में, यानी किसी प्याली में औरत का दूध निकाल लो, उसको बेचना जायज़ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि औरत का दूध छाती में बेचना जायज़ है। इसका मतलब ये कि जब वो निकल कर बाहर आ गया है, प्याले में आ गया है, अब भी जायज़ नहीं है, तो छाती में तो दर्जा औला जायज़ नहीं होगा। तो कदहन की कैद सिर्फ इसलिए लगाई है कि अगर मुतलक ये लिखा जाता ना कि वला बई ओला बनी इमरातिन, जैसे पीछे चल रहा है वला बई कज़ा वला बई कज़ा, कि औरत के दूध की बै भी जायज़ नहीं है, तो उसमें यह इस्तेमाल हो सकता था चूँकि वो छाती में मौजूद है, बाहर निकला नहीं है, तो इस अभी मबी नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा बै जायज़ नहीं है। लेकिन चूँकि वजह ये नहीं थी उसके नाजायज़ होने की कि वो दूध अभी बाहर नहीं आया, बल्कि उसकी वजह यह थी कि इंसान के आज़ा को बेचना जायज़ नहीं होता, मुकर्रम होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अगरचे वो प्याले में ही क्यों ना हो फिर भी जायज़ नहीं है। इमाम शाफी फरमाते हैं यजूज़ु बैहु, उसकी बै जायज़ है। अल्लाह रहम फरमाए, क्या कहते हैं, रहमत नाजिल फरमाए। हमारी उर्दू में कितना फ़र्क है, रहम फरमाए अच्छे माना में इस्तेमाल नहीं होता, अल्लाह इस पर रहम फरमाए, रहमत नाजिल फरमाए अच्छे माना में इस्तेमाल होता है। अगर मैं को अल्लाह ताला इमाम शाफी पर रहम फरमाए ये लिख दिया तो मतलब और बनता है, अगर मैं को अल्लाह ताला इमाम शाफी पर रहमत नाजिल फरमाए उन्होंने ये बयान फरमाया तो मतलब और बनता है। तो इसलिए बाद जगह ना ऐसे तर्जमे करने पड़ जाते हैं। अल्लाह मरहम अबा बकरिन, एक जगह आता है, पता नहीं किसी का कौल है, हज़ूर अलैहिस्सलाम का है या अबू उमर रज़ियल्लाहु का है कि अल्लाह अबू बकर पर रहम फरमा, तो उससे ना अच्छा माना नहीं निकलता कि वो गलती कर बैठा है, हालांकि वो उस मौके पर कौल है कि उन पर रहमत नाजिल फरमा, तो लिहाजा वहाँ ये तर्जमा नहीं करना चाहिए कि अल्लाह अबू बकर पर रहम फरमा, वहाँ ये तर्जमा करना चाहिए कि अल्लाह अबू बकर रज़ियल्लाहु पर रहमत नाजिल फरमा। अपने उर्दू मुहावरे का भी ख्याल रखना चाहिए। इमाम शाफी ने फरमाया उसकी बै जायज़ है, लिअन्नहु मशरूबुन ताहिरुन, क्योंकि वो मशरूब भी है और वो पाकीज़ा भी है। ताहिर इसलिए कहा, इसलिए कि खम्र से वो हो जाए कि वो मशरूब तो खम्र भी है ना, लेकिन वो ताहिर नहीं होता, इसलिए उसकी बै जायज़ नहीं होती। ये मशरूब भी है और ताहिर भी है। वाला ना, तो उन्होंने कहा इसलिए जायज़ है। ताहिर तुम्हारा नहीं कहा, इसका नाम ताहिर है तो उसको लड़के देख रहे हैं। वाला ना अन्नहु जुज़ुल आदमी, हमारी दलील है कि वो एक आदमी का जुज़्व है। तो हाशिया नंबर 20 है ना, अन्नहु जुज़ुल आदमी, नीचे लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ जुज़ुल आदमी के बाद हाशिया में फ़ला यकुनु, हमारी इतनी मुश्किल से ढूंढा, ये हमारी किताब में लिखा हुआ है फ़ली अन यकूना या फ़ुलान या फ़ली अन्ना, मतलब फ़ला के मज़मून भी लिखा हुआ है, तो ये ठीक नहीं है, फ़ला है असल में। अच्छा ये देखो, वलन अन्नहु जुज़ुल आदमी, हमारी दलील है कि वो एक आदमी का जुज़ है। वह हुआ बिजमी अज्ज़ाइही मुकर्रमुन मसूनुन अनिल इब्तिज़ाली बिल बै, और इंसान अपने तमाम अज्ज़ा समेत मुकर्रम है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज़्ज़त दी, लिहाजा उसको बेचा तो न जाए, इसलिए कि बेचने में तो उसकी एहानत है ना, भाई जो चीज़ बिकती है वो तो बेकीमत होती है ना। जैसे पहले इस ज़माने में इंसान बिकते थे तो उस बेचारे की क्या कीमत है, इंसान को बेचा जाए, और आज के इंसान नहीं बिकता तो ये इसकी इज़्ज़त है। जो चीज़ बिकती है तो उसको तो गोया कि कहते हैं मेरी ज़रूरत नहीं है, ले जाओ इस चीज़ को ले जाओ, मैं नहीं रखना चाहता। और जो चीज़ कीमती होती है इंसान उसको कभी नहीं बेचता। लोग कह रहे हैं इतने पैसे देते हो, कहते हैं मैं इसको बेचता ही नहीं हूँ। वो उस चीज़ की कीमत, उस चीज़ का ज़ीशान होना ज़ाहिर होता है, और किसी चीज़ को बेच देना उसका मुहान होना ज़ाहिर होता है, यानी उसका एहानत की जगह पर होना ज़ाहिर होता है। अब ये जुमला मैंने इसलिए कहा था कि अगला समझना आसान हो। इंसान अपने तमाम अज्जा समेत मुकर्रम है, मसूनन, इसको महफूज रखा गया है, अनिल इब्तिज़ाली, इसको इब्तिज़ाल का माना एहानत, इब्तिज़ाल का माना एहानत, इसको एहानत से महफूज रखा गया है। बिल बै,
बै के ज़रिए से इसकी इहानत करने से इसको महफूज रखा गया है। समझ गए? बै के ज़रिए से इसकी इहानत करने से इसको महफूज रखा गया, क्योंकि जब हम बै करेंगे तो फिर इसकी इहानत होगी। हालांकि अल्लाह फरमाते हैं हमने इंसान को इज़्ज़त दी, लिहाजा उसकी इज़्ज़त इसमें कि उसको ना बेचा जाए, पूरा इंसान अपने तमाम अज़ा समेत उसके अज़ा को भी ना बेचा जाए। वला फ़र्क़ फ़ी ज़ाहिर रिवाया बैन लबनिल हुर्रती वल अमती, ये ज़हन में बात पैदा होती है ना कि बांदी तो बिकने वाली चीज़ है, पहले बिकती है, तो कोई फ़र्क नहीं ज़ाहिर रिवायत में, चाहे आज़ाद औरत का दूध हो चाहे बांदी का दूध हो। इमाम अबू यूसुफ से रिवायत है कि बांदी का दूध बेचना जायज़ है। उनकी दलील इमाम यूसुफ की, लिअन्नहु यजूज़ु इरादुल अक़्द अला नफ़्सिहा, क्योंकि ख़ुद बांदी की ज़ात पर अक़्द वारिद करना जायज़ है, यानी ख़ुद बांदी की ज़ात पर अक़्द बै वारिद करो। फ़क़ज़ा अला जुज़इहा, जब उसकी ज़ात पर करना जायज़ है तो उसके जुज़ पर भी अक़्द करना जायज़ है, जुज़ भी बेच सकते हैं। कुल ना, हमने कहा, हमारी दलील ये है, हमारा मज़हब क्या है कि बांदी की बै तो जायज़ है, लेकिन बांदी के दूध की बै जायज़ नहीं। वजह अर्रिक़्क़ु क़द हल्ला नफ़्सा, सारी बात तो इस पर चले ना कि बांदी में ग़ुलामियत है, आज़ाद नहीं है बांदी, ग़ुलामी की वजह से बांदी को बेचना जायज़ है, लिहाजा ग़ुलामी की वजह से दूध बेचना भी जायज़ है। यही उनकी दलील का खुलासा है ना, कि बांदी यानी ऐसी औरत है जिसमें ग़ुलामियत है, ग़ुलामियत की वजह से बांदी वाली औरत को बेचना जायज़ है, लिहाजा उसी ग़ुलामी की वजह से इस बांदी वाली औरत का दूध बेचना भी जायज़ है। हमारा जवाब ये है कि खुलासा पहले बताता हूँ कि बांदी को बेचना जायज़ है ग़ुलामियत की वजह से, क्योंकि ग़ुलामियत उसके अंदर उतरी हुई है, यानी वो औरत पूरी ग़ुलाम और बांदी कहलाती है। लेकिन जो ग़ुलामी है वो दूध में नहीं उतरी हुई। कैसे नहीं उतरी आपको बताने लगा, मैं आपको पहले सिर्फ खुलासा बयान करना चाहता हूँ। ग़ुलामियत की वजह से बांदी की बेजायज़ है ना, ग़ुलामियत बांदी के अंदर उतरी है कि बांदी तो ग़ुलाम बन गई है, रिक्कियत उसमें आई है, लिहाजा बेचना जायज़ है। लेकिन वो रिक्कियत वो दूध में नहीं उतरी, यानी दूध रकीक नहीं कहलाता, दूध ग़ुलाम नहीं कहलाता, लिहाजा रिक्कियत की वजह से बै जायज़ हुई थी ना, और दूध तो रकीक होता नहीं, लिहाजा उसकी बै जायज़ नहीं होगी। अब देखें, हमने कहा कि ये जो रिक्कियत है, ये रिक्कियत उसके अंदर उतरी है, बांदी के अंदर। आगे इनाया में लिखा है कद हल्ला नफ्सहा के आगे लिखा है वमा हल्ला फीहि रिक्कु जाज़ा बैअहु, और जिस चीज़ के अंदर रिक्कियत उतरेगी उस चीज़ का बेचना जायज़ होगा। समझ गए? जिस चीज़ में रिक्कियत उतरेगी वहाँ बेचना जायज़। फ़अम्मा लबनु फ़ला रिक्का फ़ीहि, दूध में कोई रिक्कियत नहीं है। क्यों? लिअन्ना रिक्का, क्योंकि रिक्कियत मुख्तस होती है, यख्तस्सु बिमहल्लिन यतहक्ककु फ़ीहि अलक़ुव्वतुल्लती हिया ज़िद्दुहु, क्योंकि रिक्कियत मुख्तस है ऐसे महल के साथ जिस महल के अंदर वो कुव्वत साबित हो, वो कुव्वत जो कुव्वत उस रिक्कियत की ज़िद है, वो कुव्वत जो उस रिक्कियत की ज़िद है। अब जो इसको देखें, हमने कहा ना वो कुव्वत ज़ाहिर हो जो कुव्वत इस रिक्कियत की ज़िद है, वह हुवल हय्यु, और वो महल तो हय होगा, यानी एक ज़िंदा इंसान होगा। हाँ, अब इसको ये देखें, हम यहाँ ये कहना चाहता है कि इत्क वो कुव्वत है जो रिक्क की ज़िद है, इत्क वो कुव्वत है जो रिक्क की ज़िद है, और रिक्कियत ज़ोफ़ हुक्मी है। रिक्कियत की वजह से इंसान में ज़ोफ़ आ जाता है, जिसकी वजह से इंसान विलायत का अहल नहीं होता, शहादत का अहल नहीं होता, कि ग़ुलाम आदमी कोई की शहादत नहीं ली जाती। जबकि हुर्रियत में क़ुव्वत है। क्यों क़ुव्वत है? इसलिए कि जो आदमी आज़ाद होता है वो आदमी गवाह बन सकता है, उसमें और कई चीज़ों की विलायतें इख्तियारात उसको हासिल होते हैं। तो इतना तो पता चल गया कि आज़ादी क़ुव्वत है और रिक्कियत कमज़ोरी है। तो जब रिक्कियत कमज़ोरी है तो हम ये कह रहे हैं कि रिक्कियत उस महल में ज़ाहिर होगी कि जिस महल में वो क़ुव्वत भी ज़ाहिर हो जो उसकी ज़िद है, क्योंकि ये ज़ोफ़ और क़ुव्वत मुतज़ाद है ना। रिक्कियत तो उस जगह में जाएगी ना कि जिस जगह में हम कहें रिक्कियत यानी कमज़ोरी है, तो वहाँ कोई क़ुव्वत भी होनी चाहिए। तो रिक्कियत मुख्तस होगी ऐसे महल के साथ जिस महल के अंदर वो क़ुव्वत भी साबित हो सके जो क़ुव्वत उस रिक्कियत की ज़िद होती है, यानी वो क़ुव्वत आज़ादी है। आज़ादी भी उसमें हम कह सकें, जिस जगह आप कहेंगे ग़ुलामी, ग़ुलामी वो जगह होनी चाहिए जिसमें आज़ादी भी कही जा सके, क्योंकि आपस में ज़िद है ये दूसरे के, आज़ादी भी कही जा सके। तो जो आज़ादी जिसको कहा जा सके उस महल को वो ज़िंदा इंसान होता है, यानी एक इंसान है, एक इंसान को आप कह सकते हैं कि इसमें रिक्कियत है और इसमें हुर्रियत है। तो और आगे का वला हयात फ़िल लबन, और लबन के अंदर तो कोई हयात नहीं है, क्योंकि हमने ये साबित करना है ना
कि रिकियत के साथ उसकी हुर्रियत भी साबित करनी है। रिकियत ज़ोफ़ है तो उसके मुकाबले में उसकी क़ुव्वत भी साबित करनी है। जब एक चीज़ होगी उसकी ज़िद भी साबित होगी। हर जगह चीज़ होती है उसकी ज़िद भी होती है, उसी से तो उसका पता चलता है। रात का पता दिन से चलता है, कमज़ोरी का पता ताकत से चलता है, सफ़ेद का पता काले से चलता है। रिकियत आप कह रहे हैं कमज़ोरी है, कमज़ोरी है, तो कमज़ोरी तो फिर उस जगह होगी वहाँ उसकी कोई क़ुव्वत भी होगी। तो अगर रिकियत कमज़ोरी है तो इसकी ताकत हुर्रियत होती है। तो इंसान को तो कहा जाता है कि ये रिक भी है और हुर भी है, इसमें ज़िंदगी है, ये ज़िंदा इंसान है। और जो दूध है इसमें तो कोई ज़िंदगी नहीं है। आप कहें कि इसमें रिकियत उतरी थी और अब इसमें हुर्रियत भी उतर रही है। लिहाजा वला हयात फ़िल लबन, दूध के अंदर कोई हयात और ज़िंदगी नहीं होती। जब दूध के अंदर हयात और ज़िंदगी नहीं होती तो दूध के अंदर फिर रिकियत और हुर्रियत भी नहीं होती। और उस बांदी के बेचने का जायज़ होना इस वजह से था कि उसमें रिकियत थी। लिहाजा जिस चीज़ में रिकियत होगी उस चीज़ में हुर्रियत भी किसी मौके पर हुआ करेगी। लिहाजा रिकियत वाली चीज़ को तो बेचा जाएगा, और जिस चीज़ में रिकियत नहीं होगी इस चीज़ को बेचना जायज़ नहीं होगा। बस वाज़ेह सी बात है, बांदी में रिकियत है तो बेचने के जवाज़ का दारोमदार रिकियत पर है, बांदी बेचना जायज़ है। दूध में चूँकि रिकियत नहीं है लिहाजा इसका बेचना जायज़ नहीं है। ज़िंदा चीज़ के अलावा रिकियत ज़हर नहीं हो सकती, क्योंकि रिकियत का मतलब है ज़ोफ़ हुक्मी, कमज़ोरी हुक्मन ज़ोफ़। वो ज़ोफ़ क्या है? मसलन वो जो रकीक होगा वो शहादत का अहल नहीं है, वो किसी का वली सरप्रस्त बनने का अहल नहीं है, ये उसका ज़ोफ़ है। तो इसकी अब ज़िद क्या होगी? हाँ, इसकी ज़िद ये होगी कि वो विलायत का अहल हो, शहादत का अहल हो। तो वाज़ेह बात है वो कोई इंसान होगा, वो कोई जिंदा हमारे पास ज़िंदगी होगी, किसी में कोई इंसान हो, हम कहेंगे ये शहादत का अहल और ये शहादत का अहल नहीं है, ये औरत शहादत की अहल है, ये औरत शहादत की अहल नहीं है। तो वहाँ रिकियत और उसकी ज़िद दोनों ज़हर हो रही हैं, लेकिन दूध के अंदर तो चीज़ें ज़हर ही नहीं होती, लिहाजा वहाँ नहीं होगा। वला यजूज़ु बैउ शा'r खिंज़ीर, खिंज़ीर के बालों का बेचना जायज़ नहीं। लिअन्नहु नजसुल ऐन या नजिसुल ऐन, दोनों ठीक नहीं है। हाँ, आपको मैं इसमें कायदा बता दूं, देखो ना, खून का कतरा गिरा कपड़े के ऊपर, कपड़ा नापाक है ना, और खून भी नापाक है। अब हमारी उर्दू में तो दोनों नापाक हैं, लेकिन अरबी में एक को नजस कहते हैं और एक को नजस कहते हैं। नजस जीम के ऊपर ज़बर है ना, ज़बर ऊपर होती है, तो खून गिरा है कपड़े के ऊपर तो खून नजस होगा। जो चीज़ नीचे थी जिसके ऊपर गिरने से वो नापाक हो गई वो नजस, समझ गए? तो लिहाजा जो चीज़ें नापाक हैं, खून है, मनी है, पेशाब है, पखाना है, नाली का पानी है, पीप है, ये चीज़ें किसी पर गिरती हैं तो वो चीज़ नापाक हो जाती है। ये सब नजस हैं क्योंकि ये ऊपर आकर गिरती हैं। जिन चीज़ों पर गिरते हैं फिर वो नापाक होती है, कपड़े पर गिर गया, जिस्म पर गिर गया, बर्तन पर गिर गया, ये सब नजस होते हैं। समझ गए इस कहते को? ये टोटका याद रखा हुआ है, वैसे भूल जाता है ना। लिअन्नहु नजसुल ऐन, क्योंकि ये खुद नापाक है, इसकी ज़ात ही नापाक है, यानी कि इसके ऊपर कोई चीज़ गिरी है और ये नापाक हो गया है। ये इनका बुनियादी फ़र्क है, बाकी एक दूसरे की जगह पर भी इस्तेमाल हो जाते हो तो इसकी मुझे तहकीक नहीं है। फ़ला यजूज़ु बैउहु, लिहाजा इस शा'r खिंज़ीर की बै जायज़ नहीं होगी। इहानत लहू, इसके एहानत की वजह से कि हम इसकी एहानत करते हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि इसमें एजाज़ है, एहानत है, और बै के अंदर जो चीज़ बिक रही होती है उसको इसकी एहानत होती है, तो एहानत के तौर पर इसकी बै जायज़ नहीं है। व यजूज़ुल इंतिफ़ाउ बिही लिल ख़र्ज़ि लिज़रूरती, और इससे नफ़ा हासिल करना जायज़ है लिल ख़र्ज़ी, जूते और मोज़े की सिलाई के लिए, लिज़रूरती, मजबूरी की वजह से, मजबूरी की वजह से जूते और मोज़े की सिलाई के लिए इससे नफ़ा हासिल करना जायज़ है। जिस ज़माने में किताब लिखी जा रही है उस ज़माने में जूते और मोज़े की सिलाई के लिए जो ताकतवर धागा इस्तेमाल किया जाता था, सख्त धागा, वो उस ज़माने में मशीनरी ने इतनी तरक्की तो की नहीं थी। जो धागे बनते थे वो हाथ से बनते थे, खड्डी से बनते थे। वो धागा इतना मजबूत नहीं होता था कि चमड़े को भी नथ डाल के रखे, कि चमड़े को भी मजबूत करके रखे, तो धागा खुद ही टूट जाता था। तो खिंज़ीर के बाल लंबे होते हैं और वो बहुत मजबूत होते हैं, रेशम के धागे की तरह, तो वो उसके ज़रिए से सीते थे। तो उलमा ने फिर कहा था चूँकि ये मजबूरी है कि इसके बगैर जूता ही बनना मुश्किल हो चुका है, तो जूता पहना इंसान की ज़रूरत है, लिहाजा इस मजबूरी की वजह से जायज़ है। लिहाजा यहीं से पता चल गया फ़इन्न ज़ालिकल अमल ला यतअत्ता बिदुन, पहले पिछली बात चल रही है, ये मजबूरी की वजह से जूते की सिलाई के लिए जायज़ है। क्यों? क्योंकि फ़इन्न ज़ालिकल अमल, इसलिए कि ये है अमल, यानी अमल ख़र्ज़, सिलाई का अमल, ला यतअत्ता बिदुन ही, ये इस
बाल के अलावा हासिल ही अमूमन नहीं होता। जब तक ये बाल इस्तेमाल ना किया जाए मौदे की सिरे ही नहीं होती, तो मजबूरी पड़ गई, इसलिए जायज़ है। तो इससे ये मसला निकला है कि जहाँ मजबूरी नहीं होगी वहाँ जायज़ नहीं होगा। लिहाजा मौजूदा ज़माने में हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे धागे आ चुके हैं कि खंजीर का बाल भी इसके मुकाबले में कुछ नहीं होगा। लिहाजा अब अगर कोई इस्तेमाल करता है उसको तो बिल्कुल जायज़ नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि लिअन्ना ज़रूरत ततक़द्दरु बिक़द्रिहा, कि ज़रूरत को उसकी ज़रूरत के बकदर ही जायज़ रखा जाता है। लिअन्ना ज़रूरत ततक़द्दरु बिक़द्रिहा अज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, मजबूरी नाजायज़ को भी जायज़ कर देती है, लेकिन जो मजबूरी चली जाती है फिर नाजायज़ हो जाता है। वयूजदु मुबाहल अस्ल, और ये जो शार है ये बाल, ये यूजदु मुबाहल असल फला ज़रूरत इलल बैइ, ये असल में एक इश्काल का जवाब है। पहले इसका तर्जुमा सुन लें। यूजदु मुबाहल असल, ये बाल यूजदु मुबाहल असल गैर ममलूक तौर पर पाए जाते हैं। ये बाल गैर ममलूक तौर पर मिल जाते हैं, यानी मुफ्त दस्तियाब होते हैं, लिहाजा इनकी बै की ज़रूरत ही नहीं है। फला ज़रूरत इलल बै, इनकी बै की ज़रूरत नहीं है। जब इनकी बै की ज़रूरत नहीं है तो बै जायज़ भी नहीं होगी। इश्काल का जवाब है ये जुमला, ये वाला जुमला वयूजदु मुबाहल असल। इश्काल ये जो नीचे हाशिम लिखा है, इज़ा काना यजूज़ुल इंतिफ़ाउ बिही यंबग़ी यजूज़ बैउ, जब इस धागे से आपने नफ़ा उठाने को जायज़ करार दे दिया है, अब इसकी बै भी जायज़ होनी चाहिए। जब एक चीज़ का इंतिफ़ा जायज़ है तो उसकी बै भी जायज़ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बै इसलिए जायज़ नहीं है कि मुफ्त मिल जाते हैं, लिहाजा बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ज़रूरत मुतहक्किक नहीं है तो जवाज़ भी साबित नहीं होगा। वहाँ ज़रूरत मुतहक्किक थी जूता सीने के लिए, जहाँ तो खंजीर के बाल आम मिलते हैं, उस ज़माने मिलते होंगे क्योंकि हम तो उस ज़माने से वाकिफ़ नहीं, तो कहते हैं चूँकि आम मिल जाते हैं इसलिए जायज़ होगी। अच्छा आगे, वलाउ वक़अ फ़िल माइल क़लील अफ़सदहु, अगर ये बाल गिर गए पानी, थोड़े पानी में, ये नापाक है ना, नजसुल ऐन है, नजसुल ऐन गिर गया पानी में, तो थोड़े पानी में गिरा तो अफ़सद इमाम यूसुफ के नज़दीक उसको फासिद कर देगा, क्योंकि ये ख़ुद नजसुल ऐन है। व इंदा मोहम्मदन से मुझे याद आया, वो एक मौलवी साहब तकरीर कर रहा था, कहने लगा अल फ़र्क़ु बैनल मुस्लिम वल काफ़िर, ये हकीकी बयान सुना रहा हूँ आपको, अल फ़र्क़ु बैनल मुस्लिम वल काफ़िर। बाद में एक मौलवी साहब उसको जाकर मिला, वो हमारा शागिर्द ही है, उसको जाकर थोड़ा सा अकेले में कहा गया, मौलवी साहब ये तो चलो अनपढ़ लोग थे, आप इस तरह ना क्या करें, तो उसने उसका लिफ्ट ही नहीं करे, कहने हाँ ठीक है बस, कैसा जवाल आ गया। इंदा मोहम्मद ला युफ़सिदहु, इमाम मोहम्मद के नज़दीक फासिद नहीं करेगा। लिअन्ना इतलाक़ल इंतिफ़ा बिही दलील तहारतिही, क्योंकि इस बाल से इंतिफ़ा का इतलाक़ का माना जायज़ होना, क्योंकि इस बाल से इंतिफ़ा की इजाज़त इसके पाक होने की दलील है। जब आपने कह दिया है कि बाल को इस्तेमाल करना, नफ़ा उठाना जायज़ है, इसके पता चला वो पाक था, नापाक धागा तो आप जूते में नहीं डलवा रहे उससे, तो आप उसकी दलील दे रहे हैं कि इसकी वजह से इसमें पाकी का हुक्म लगेगा, लिहाजा फासिद नहीं करेगा। वाली अब यूसुफ इमाम अब यूसुफ फरमाते हैं, इनकी दलील मजबूत है इमाम यूसुफ की, अन्नल इतलाक़ अली ज़रूरत, ये जो इतलाक़ यानी इजाज़त है ना, नफ़ा उठाने की इजाज़त, नफ़ा उठाने की इजाज़त तो किसी मजबूरी की वजह से थी, हमने मुतलक थोड़ी कहा उसको नफ़ा उठाने की इजाज़त है। फ़ला तज़हरु हाज़िही ज़रूरत इल्ला फ़ी हालत इस्तेमाल आई अल इस्तेमाल लिल ख़र्ज़, लिहाजा ये ज़रूरत भी इस्तेमाल की हालत में ज़ाहिर होगी, जब ये धागा ख़र्ज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। व हालतुल वक़ूअ तुग़ायिरुहा, और पानी में गिरने की हालत इस हालत इस्तेमाल ख़र्ज़ के मुग़ायिर है, यानी ये जायज़ था हालत इस्तेमाल ख़र्ज़ में, और पानी में गिरना हालत इस्तेमाल ख़र्ज़ के मुग़ायिर है, यानी पानी में गिरना और चीज़ है और धागे के तौर पर जूते में इस्तेमाल होना और हालत है। वहाँ मजबूरी थी, यहाँ मजबूरी नहीं है, लिहाजा यहाँ जायज़ नहीं होगा, वहाँ जायज़ होगा। वला यजूज़ु बैउ शुऊर इंसानी वलल इंतिफ़ाउ बिही, इंसान के बालों को बेचना जायज़ नहीं है, ना ही इंसान के बालों से नफ़ा उठाना जायज़ है। लिअन्नल आदमिय्य मुकर्रमुन ला मुब्तज़लुन, क्योंकि इंसान मुकर्रम है यानी इज़्ज़त वाला है, ला मुब्तज़लुन इहानत करदा नहीं है, घटिया नहीं है, लिहाजा जायज़ नहीं है अन यकून शैउन मिन अज्ज़ाइही मुहानन मुब्तज़लन, लिहाजा जायज़ नहीं है कि इंसान के अज्ज़ा में से कोई चीज़ मुहान ज़लील हो, मुब्तज़ल घटिया हो। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लाअनल्लाहुल वासिलता वल मुस्तौसिलता, अल्लाह के नबी ने वासिला मुस्तौसिला दोनों पर लानत फरमाई है। वासिला वो औरत जो दूसरों के बाल किसी के सर के बालों के साथ जोड़े, यानी एक औरत के बाल ले और दूसरी औरत जिसके सर के बाल छोटे हैं उसके साथ इसके बाल जोड़ दे ताकि उसके बाल बड़े नजर आएँ, अल्लाह के नबी ने इस पर लानत फरमाई है, वासिला है जोड़ने वाली। मुस्तौसिला वो औरत
ये बाल जुड़वा रही है, जो औरत कह रही है मेरे बालों के साथ दूसरे के बाल जोड़ो, तो वो औरत जो किसी के बाल लेकर जोड़ने का काम कर रही है, इस पर भी लानत है। जो औरत आगे बाल जुड़वा रही है, यानी किसी और दूसरी औरत के बाल लेकर अपने बालों के साथ लगवा के उनको बड़ा करवा रही है, अल्लाह के नबी ने दोनों पे लानत भेजी है। इससे मालूम हुआ कि बालों का इस्तेमाल जायज़ नहीं है इस तरह। व इन्नमा युरख्खसु फीमा युत्तखज़ु मिनल वबर, हाँ वसल की इजाज़त दी जाएगी कि सर के बालों को अगर बड़ा करना है मिलाकर तो उसकी इजाज़त दी जाएगी। उन सूरतों में, उन बालों में मा युत्तखज़ु मिनल वबर, जो ऊँट के बालों से बनाए जाएँ, उनमें इजाज़त होगी। फ़यज़ीदु फ़ी क़ुरून निसाई व ज़वाइबिहिन्ना, तो इसका तर्जमा है फ़यज़ीदु फ़ी क़ुरून निसाई व ज़वाइबिहिन्ना, वो जो ऊँट के बाल होते हैं, वबर ये इसने ऊन लिख दिया, ऊँट मैंने कहा था, ऊँट के जो बाल होते हैं उसके लगाने की इजाज़त है। तो ऊँट के बाल वो क्या करते हैं, यज़ीदु फ़ी क़ुरून निसाइहिन्ना, औरतों की जुल्फ़ों में इजाफ़ा करते हैं, व ज़वाइबिहिन्ना, और उनकी मेंढियों में इजाफ़ा करते हैं। ऊँट के बाल जब औरतों के बालों से लगाए जाते हैं तो दो फ़ायदे देते हैं, एक उनकी जुल्फ़ों में इजाफ़ा करते हैं यानी उनके बालों में इजाफ़ा करते हैं, दूसरा उनकी मेंढियों में इजाफ़ा करते हैं। इसकी तशरीह बिनाए वाला ने लिखी है। क़ुरून निसा, औरतों की जुल्फ़ों में इजाफ़ा करते हैं का मतलब यह है यानी औरतों के बालों में, औरतों की लिट्टों में इजाफ़ा कर देते हैं, यानी जो बालों की जड़ें हैं ना वहाँ पर बाल लगाते हैं। जब बालों की जड़ों वाली जगह पर कई बाल लगा दिए तो वो बाल ज़्यादा हो गए औरत के, यानी औरत के जुल्फ़ें बाल ज़्यादा हो गए, घने बालों वाली औरत हो गई। ये मतलब है फ़ी क़ुरून निसाई, औरतों के बालों की जड़ों में बाल लगा दिए ऊँट के, तो वो बाल औरत के मिकदार में ज़्यादा हो गए, तो घने बालों वाली औरत होगी। व ज़वाइबिहिन्ना, और उनकी मेंढियों में इजाफ़ा करते हैं। मेंढियों में इजाफ़ा का मतलब ये कि मेंढी ये कि बाल एक औरत का 6 इंच का है मसलन, तो उसके आगे फिर ऊँट का बाल लगा दिया 3 इंच का, मेंढी के साथ लगा दिया, तो वहाँ इजाफ़ा ये हो गया कि मेंढी का बाल लंबा हो गया। तो ज़वाइब में बाल के एंड में बाल लगाते हैं ताकि वो औरत के बाल लंबे नज़र आएँ, और क़ुरून में उनकी जड़ों में बाल लगाते हैं ताकि बालों की मिकदार ज़्यादा हो। तो इस तरह कहना ये चाहते हैं कि जानवर के बाल, सिर्फ ऊँट की तो खासियत नहीं है, लेकिन आमतौर पर ऊँटों के बाल लगाते थे। अगर कोई बकरी का बाल लगा देता है, गाय का बाल लगा देता है, वो बाल लगाकर औरत अपने बाल चाहे मिकदार में बढ़ाती है या लंबाई में बढ़ाती है, ये इजाफ़ा करती है तो ये जायज़ है। लेकिन अगर औरत के बाल लेकर करती है तो ये जायज़ नहीं है। लिहाजा जो हमारे यहाँ आजकल मारूफ़ है कि औरतें जो कंघी करती हैं, बाल इकट्ठे हो जाती हैं, वो शापर में डालती हैं, फिर बाद में बेचती हैं, ये जायज़ नहीं है इन बालों का बेचना, ना ही किसी औरत का लेकर उनको इस्तेमाल करना जायज़ है। अगर औरत अपने ही बाल निकलवा कर ख़ुद ही अपने आप को ट्रांसप्लांट करवाए, जैसे आजकल है, मसलन मेरे बाल मसलन आगे से उड़ गए हैं, तो मेरे पीछे से कुछ बाल ले लेंगे मुख्तलिफ़ जगहों से, मसलन 300 बाल ले लिया, वो यहाँ लगा दिया, तो मेरे अपने बाल लेकर ख़ुद मुझे मेरे सर पे लगाए, इसकी तो इजाज़त है। लेकिन किसी और के बाल लेकर मेरे ऊपर लगाए, ये जायज़ नहीं है। जानवर के तो लगवा सकते हैं। जी हाँ, जैसे हलाल जानवर है, गाय है, बकरी है, इनका लगा सकते हैं।